आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभारी हूँ। मुझे बोला गया है इस कहानी के बारे में, इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन किया जाए, तो थोड़ा सा अगर जो विचार करेंगे तो इसके टाइटल में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। एकदम साफ साफ क्लियर हो रहा है कि कुछ फैसला इसमें छुपा हुआ है। चलो जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जहां मांग हमारी होगी, सिंदूर तुम्हारा होगा। अब इसके पीछे दुनिया हो, समाज हो, पारिवारिक चीजें हो, और मूलतः इन्हीं सब चीजों को लेकर इस कहानी का ताना बाना बुना गया है। कुछ पाबंदियां होती है सिनेमा को बनने से पहले, स्क्रीन तक आने के पहले बहुत सारी बातें नहीं बताई जाती है। जो उसकी सुंदरता होती है स्क्रीन पर देखने पर ही उसका मजा आता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा इसका नाम है उससे कई 100 गुना ज्यादा बेहतरीन इसमें छुपी हुई स्टोरी है। और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जब फिल्म बनकर तैयार हो तो मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहना चाहूंगा कि जितने हमारे अतिथि लोग आए हुए हैं, इसी तरह एक समारोह रखेंगे जहां पर हम इस सिनेमा को स्क्रीन पर देखेंगे। वहां फैसला होगा कि हमने क्या सोचा था, हमारे डायरेक्टर साहब ने उसको कैसे उस पर उतारा है। बगल में हमारे संगीत निर्देशक बैठे हुए हैं। आज इनका पूरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी के फिल्मों में बहुत सारा इनके गाने जो है तहलका मचाए हुए हैं। और मुझे खुशी है कि इनके जैसे गुणी लोग बाण हमार सिंदूर तुम्हारा, इस शीर्षक भोजपुरी का तो इस शीर्षक ही बता रहा है कि देखिए औरतों के जो स्वाभिमान का प्रतीक होता है सिंदूर, उस सिंदूर के लिए अभी लेखक जी ने बताया कि किस तरह से जो औरतें आपस में द्वंद्व करती है। और कहानी थोड़ा पूरा नहीं बताते क्योंकि वो फिर क्लाइमेक्स चले जाता है पिक्चर का। संगीता जी यहाँ उपस्थित है, जो मेन इसके कलाकार हैं, विकेश ठाकुर जी हैं, संजय पांडे जी हैं, सभी यहाँ जो मंच पर सभी इस पिक्चर से संबंधित लोग बैठे हैं और सामने जो उपस्थित है पत्रकार बंधु है, सभी को मैं आज इस नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे मनोज भाई ने उनकी टीम ने बुलाया है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस पिक्चर के इस मुहूर्त का मुझे एक हिस्सा बनने का उन्होंने मौका दिया। इसके पहले हम सभी लोग वहां बैठ करके बहुत सारे कार्यक्रमों में इसके हिस्सेदार रहे, ऐसे बहुत सारे फिल्मों के। देखिए पिक्चर फिल्म बनाना और फिल्म की पृष्ठभूमि में समाज को मैसेज देना, जितना अच्छा काम लेखक और प्रोड्यूसर कर सकता है उतना ही अच्छा मैसेज समाज को जाता है।
तो मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि पिक्चर अच्छी बने, लोग थिएटर तक आए और उस पिक्चर को देखें, क्योंकि संचिता जी मची हुई कलाकार हैं, ठाकुर जी भी अच्छे हीरो हैं। तो आप सभी की कला को देखने, और कला को देखने तभी लोग ज़्यादा उत्सुक होते हैं, आकर्षित होते हैं जब उसकी स्टोरी अच्छी हो, क्लाइमेक्स हो, उसमें थ्रिलिंग हो, थ्रिलर हो कि भाई क्या होने वाला है, लोगों में एक उत्सुकता बनी रहे। तो मुझे लगता है पिक्चर इन सारी चीज़ों को, ये जो फिल्म है मांग हमार और सिंदूर त्योहार, ये जरूर पूरा करेगी। फिर से आपके इस पावन पर्व पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए यह पिक्चर अच्छी बने, लोगों तक जाए, थिएटर तक जाए और अच्छा व्यवसाय करे, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। खूब खूब धन्यवाद। देखिए, जो भारत देश है, थोड़े थोड़े दूरी पर उसकी बोली और भाषा बदलते रहती है, लेकिन लोगों का हाव भाव, लोगों का स्वभाव और लोगों का आपस में जो मेल जोल है, ये इसका कोई और कोई माध्यम है तो ये भाषा है। और भोजपुरी भाषा जो है एक समृद्ध भाषा है। भोजपुरी भाषा में फिल्में बहुत पहले से बनती आई हैं और बहुत सफल भी रही हैं। हमारे जो कलाकार रहे हैं वो सफल रहे हैं, हमारी जो अभिनेत्रियाँ रही हैं वो सफल रही है। तो भोजपुरी जो है, इसकी जो फिल्म है और जो शीर्षक है मांग हमार सिंदूर त्योहार, ये शीर्षक बड़ा महिला प्रधान शीर्षक लग रहा है। और महिला प्रधान शीर्षक कभी भी लोगों की भावना को लोगों के सामने तक ले जाने का बहुत अच्छा माध्यम है। मैं जितनी भी टीम है, प्रोड्यूसर से लेकर राइटर तक, राइटर से लेकर के कलाकार तक, और ये फिल्म बनाने में जितने लोगों का भी योगदान है, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा शीर्षक और इतना अच्छा विषय लेकर के जनता के बीच में फिल्म के माध्यम से, एक भोजपुरी फिल्म के माध्यम से जा रहे हैं। मैं सभी को आज इस विजयदशमी के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अभिजीत पुराने सर जो कामगार के नेता हैं और सबका सहयोग करते हैं, भोजपुरी फिल्म का मुहूर्त हो रहा है और क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए? इस फिल्म को मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 70,000 लोग से अधिक लोगों की तरफ से मैं ये पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे आदरणीय नेता कमलेश जी ये पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, तो हमेशा ही निश्चित तौर पर हमारे यूनियन के वो मार्गदर्शक और हमको प्रेरणा देने का काम करते हैं। हम सभी लोग एक परिवार से हैं। इस फिल्म की पूरी टीम को हमारी यूनियन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी मुंबई की तरफ से पूरी तरीके से हम ताकत देने का काम करेंगे। संचिता बनर्जी जिन्होंने बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्में की है, हिंदी फिल्में भी है, टीवी सीरियल भी है। इस फिल्म में जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने क्या कुछ बताया है, किस तरह की फिल्म होगी, अगर मार्गदर्शन? एक्चुअली सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी का शुभकामनाएं हैं एंड हैप्पी दशहरा। ये फिल्म की जब मैंने स्टोरी सुनी थी, एक्चुअली मैं बहुत स्टोरी चूज़ी हूँ, और हाँ, इस फिल्म की जब मैंने स्टोरी सुनी थी तो फर्स्ट टाइम ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि मांग हमार और सिंदूर त्योहार, तो इस जो टाइटल है ये फिल्म का, इससे ही हिट है ये फिल्म। हम तो कलाकार हैं, हम तो हर कैरेक्टर को प्ले करते हैं, लेकिन इस फिल्म की जो एस.के. चौहान जी हमारे जो राइटर हैं, इन्होंने अच्छी खूबसूरत से लिखा है, और महेश यादव जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि इस फिल्म को बनाएंगे और इतने अच्छे से हम बनाएंगे पॉजिटिवली। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए और समाज में अच्छा मैसेज जाए, और हम बस इसमें काम करने के लिए बहुत उत्सुक कर सकते हैं। विकेश ठाकुर जी, मुझे लग रहा है शायद आपकी पहली फिल्म होगी, ऐसा मुझे लग जी रहा है, सर। बता दें। और इस फिल्म में क्या किरदार होगा आपका, लीड रोल कर रहे हैं या साइड रोल? जी सर, पहले सभी को नमस्कार बोलना चाहूँगा, राधे राधे। तो दोस्तों, मैं बताने चाह रहा हूँ सभी भाई बहनों को, जैसे कि ये हमारी सबसे फर्स्ट मूवी है। इसमें हमारा मेन रोल रहेगा, मैम के साथ में संचिता मैम हमारी, इनके साथ में अपना मैम रहेगा।
तो मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरी पहली मूवी है, और खुशी का तो देखिए सबको लगता है कि अच्छा है, मैं एक मूवी में काम कर रहा हूँ। संचिता जी न्यू लड़के हैं, किस तरह से मैनेज होगा, क्या कुछ होगा, कुछ अगर कुछ, या फिर आपको ये टेंस होगा कि फिल्म ये कर पाए नहीं कर पाए, क्या कुछ बोलना चाहें? देखिए वो तो डायरेक्टर निकाल ही लेते हैं एक्टर से, और हम जब कैरेक्टर करने जाते हैं खाली जस्ट फील करना चाहिए कि हम किस कैरेक्टर में हैं। जैसे मैं संचिता बैनर्जी हूँ बाहर, लेकिन जब मैं कैरेक्टर करने जाती हूँ उस कैरेक्टर का नाम आप फील करके उसको प्ले करोगे तो बहुत इजी है एक्टिंग। और मैं भी जब निरहुआ हिंदुस्तानी 2 किया था दिनेश जी के साथ फर्स्ट टाइम, तो दिनेश जी तो ऑलरेडी हमारे लिए बहुत बड़े स्टार हैं, तो दिनेश जी ने भी मुझे एक्सेप्ट किया। मैं भी नहीं थी भोजपुरी में उस टाइम, तो सबको मौका देना चाहिए, सब अच्छे से काम करेंगे, फैमिली एक फ्रेंडशिप की तरह बॉन्डिंग रखेंगे, काम अच्छा ही होगा। और मुझे आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा काम करेगा। सेना से भी आए हैं इस फिल्म को शुभकामना देने के लिए, कुछ बोलना चाहें, कुछ क्या शुभकामना देना चाहें? सब राधे राधे सर, मुझे बहुत खुशी है। मेरे भाई का एक सपना था कि इसको मूवी में जाए, काफ़ी टाइम से बहुत परेशान कि मुझे मूवी में जाना। उन्होंने 2 जॉब छोड़ चुके हैं ऑलरेडी, सिविल डिफेंस की और बैंक की। बस मैं भगवान से चाहता हूँ, विनती है कि इनका सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। अभी हम लोग सर जब भी कहानी मतलब आज तक मैंने जब भी काम किया हो तो हिंदी में किया हूँ मैं। हिंदी में मतलब 5 वेब सीरीज़ में एज अ राइटर डायरेक्टर किया हूँ मैं। तो फर्स्ट टाइम जब महेश जी और खाड़ी जी मुझे मिले और मुझे जब ये कहानी सुनाई मेरे को तो बहुत बढ़िया लिखाई, चौहान साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से कहानी लिखाई। वैसे मेरा भोजपुरी से बैकग्राउंड नहीं है, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, और भोजपुरी के साथ मतलब बहुत से लोग जैसे यादव जी है, खाड़ी जी है, जिसके चौहान साहब है, तो कॉन्टैक्ट एक होता है आदमी में। तो मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि सर भोजपुरी का एक बहुत बड़ा मार्केट होता है, जैसा एक मराठी का मार्केट। पहले एक मराठी का एक होता था कि कॉमेडी फिल्में ज़्यादा बनती थी, फिर उसमें अलग अलग डायरेक्टर आए, अलग अलग राइटर लोग आए, तो कहानी का थोड़ा ग्राफ बदलते गया। तो वैसा ही मेरे को ऐसा लगता है भोजपुरी में वही चीज़ है कि सबसे बड़ा अगर टेरिटरी देखा जाए तो भोजपुरी लोगों का ही है, जहाँ पे मतलब दिल्ली से लेके विदेशों तक मतलब भोजपुरी फिल्म देखी जाती है। तो ये जब कहानी मिली तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। फैमिली ड्रामा, इसमें कोई फाइट वाइट नहीं है, कोई वल्गरिटी नहीं है, कोई ऐसा आइटम सॉन्ग जैसा नहीं है। तो संचिता मैडम से जब बात हुई और जब इन्होंने ओके बोला तो समझ गया था मैं कि पिक्चर अच्छी बनेगी। और विकेश भैया है हमारे, मतलब आज तक एल्बम किए हैं हीरो के तौर पे, तो आज वो भी है साथ में, और उन्होंने भी मतलब उसका प्रैक्टिस किया। और इतना उम्मीद है कि संजय पांडे साहब से कल बात हुई, मनोज टाइगर भैया से बात हुई और माया यादव जी से बात हुई, तो उन्होंने जिस तरह से अपना एक तारीफ की कहानी की तो अच्छा लगा, और हमको यकीन है कि मतलब सबकी मेहनत से पिक्चर अच्छी बनेगी सर। अनिल से थोड़ा बताइए क्या प्रोसेस रहा, संचिता जी हैं, विकेश जी किस प्रकार से ऑन बोर्ड आए? सबसे पहले तो संचिता जी को पटाना जरूरी था कि मतलब नया वो पटाना नहीं था, मतलब हीरो के मनाना था सॉरी, मुंबई वाली लैंग्वेज आ जाती है कभी पसंद तो क्या है कि सबसे पहले तो नहीं पूछती हीरो को। अगर विकेश भाई की बात करूँ तो ये अग्निवीर रह चुके हैं। नहीं आर्मी परमानेंट मतलब आर्मी में थे, आर्मी छोड़ के फिर मतलब हेयर कट भी आर्मी फिल्म में आया हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहे, इसके पहले एल्बम भी किए उन्होंने। विकेश जी के साथ वही कहा था कि भैया संचिता जी है, एक्टिंग उस तरह से करो, नहीं तो पता चले कि बहुत माहिर एक्टर है, संजय पांडे जी रहेंगे, मनोज टाइगर जी रहेंगे, वो हिसाब से हौसला रखो। ये बात सही है, मनोज टाइगर जी हैं हाँ बहुत बढ़िया। और मनोज टाइगर के और संजय जी का मतलब दोनों मतलब संजय जी है लड़के के पिताजी का रोल कर रहे हैं, और अपने मनोज जी है लड़के के पिताजी का बात कर रहे हैं। तो फेस टू फेस सामने टू सामने मतलब कसे हुए कलाकार जिस तरह से चाहिए थे हमें उस तरह से। और संचिता जी है, विकेश जी है, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से पिक्चर बन जाएगी। मैं एक बार राइटर से जान लेता हूँ सर। यशकर सर आप बताइए क्या डिमांड थी? आइए सर। और फिर बाद में फिल्म के साइड आए हैं, एक्टर बनना चाह रहे हैं, कुछ क्या ड्रीम है बनाने? एक्चुअली सर मेरा सपना पहले से ही यही था। सन 2015 से मैं सोचता ही रहता था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं। और मुझे एक्चुअली क्या है कि भोजपुरी मूवी बहुत पसंद है, मैं देखता भी हूं। बिहार में मैं ड्यूटी रहा हूं कटिहार में, तो वहां मैं भोजपुरी लैंग्वेज भी बोलना सीख गया हूं, थोड़ा बहुत आता है कि भोजपुरी में बात कर सकता हूं भोजपुरी लैंग्वेज में। बट उसके बाद जो है बैंक में भी नौकरी किया हूँ सर मैं पहले ऑलरेडी, बट बैंक का भी नौकरी छोड़ के इसमें सेलेक्ट हुए। तो फिर मेरा धीरे धीरे एक एल्बम भी निकाले। एल्बम हमारा 1 मिलियन क्रॉस हुआ था इंस्टाग्राम पर। तो मेरा टारगेट फिर सोच
बदल गई कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। और एक्चुअली तो हम सर से मिले तो आगे बढ़ते गए, आए हैं माँ का मार सिंदूर त्योहार का सपना लेकर के, और जल्दी आपके सामने संचिता मैम के साथ देखने को मिलेंगे। विकेश जी, जो आर्मी अलग चीज़ है, एक अलग चीज़ जी, होती है, और फिल्म जो है उसमें एक्टिंग करना वो एक अलग चीज़ है, एल्बम में एक्टिंग करना वो एक अलग चीज़ है। जी। एक्टिंग को लेके किस प्रकार की तैयारी है, कि क्या अनिल सर ने आपको कुछ गाइड किया या कोई एक्टिंग क्लासेस किए, कुछ बताना चाहें? एक्टिंग क्लासेस में ऑनलाइन क्लास लेता था मोबाइल से, यूट्यूब के माध्यम से मैं वीडियो भी देखता था, क्योंकि मैं 3-4 घंटे ड्यूटी करने के बाद में मोबाइल पे ही बैठ जाता था। उसके साथ देखते देखते तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वीडियो के माध्यम से निकालता रहा, तो वीडियो मेरा मतलब जैसा है कि मुझे खुशी होने लगी, तो उस प्रकार मैंने इस लाइन को चुनाया। जब अनिल जी ने आपको बताया कि संचिता जी इस फिल्म है, क्या आपने वो फिल्म देखी निरहुआ? हाँ, मैंने निरहुआ 2 फिल्म देखी। उनकी एक्टिंग है, किस तरह आप उनको मैच करेंगे? हाँ सर, तो बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने निरहुआ 2 मूवी देखी तो मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी, और मेरा सपना भी मतलब देखने लगा उस मूवी को देखते देखते कि संचिता मैम के साथ मेरी मूवी निकलेगी तो ठीक रहेगा। जी सर। संचिता, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, इन्होंने जो कहा कि इनको बचपन से ही इंटरेस्ट था, उससे मैं कनेक्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं भी बचपन से एक ही चीज़ सोचती थी कि मेरे को हीरोइन बनना है, एक्टर बनना है, कलाकार बनना है। मेरी माँ मुझे बहुत डांटती थी। एक्चुअली मेरे खानदान में, मतलब मेरी फैमिली में कोई नहीं है इस प्रोफेशन में, खाली मेरे नाना जी थिएटर करते थे, वो इंजीनियर थे, लेकिन उनका पैशन था थिएटर करना। तो माँ पहले डरती थी नहीं लड़की है ये, तो बट मैं भोलेनाथ के सामने माथा ठेक ठेक के रोती थी, नहीं मेरे को हीरोइन बनना है, हीरोइन बनना है, हीरोइन बनना। वही बचपन से जो एक अंदर से जोश होता है ना, तो जब मेरे साथ मेरी माँ जाती थी, जब देखा अरे फर्स्ट टाइम इतनी छोटी ऐड कर रही है, कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, तो वो मेरे अंदर वो पैशन था कि मेरे को करना है, मेरे को कैमरा के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। मैं आगे वाले भी अगर एक्टर हाँ वो कर रहे, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर में ही रहती हूँ। हाँ, अगर रोने का सीन है मैं रियल में रोऊंगी, क्योंकि मैं बैठ जाऊंगी कोने में, अच्छा ये दुख है उस लड़की के साथ, ऐसा हुआ है, वो मैं ऐसा मेरे अंदर वो जोश आ जाता है। कहाँ से आता है मुझे पता नहीं है, लेकिन बोलते लोग पागलपन है या जो भी है, लेकिन मैं ऐसी हूँ। तो इन्होंने भी, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ इनसे ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और जो चीज़ इन्होंने बोला कि मैं बचपन से आर्मी और एक्टर दोनों ही ऑपोजिट है, तो मैं दोनों ही ऑपोजिट है। आप आर्मी में थे, आप रियल हीरो है वहाँ पे सही में, लेकिन आप इसमें भी आ रहे हो, जो आप कैरेक्टर को पोर्ट्रे करोगे उसको भी अच्छे से करोगे तो अपने आप इजी हो जाता है। बट इस चीज़ को फील करना होता है, और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही है कि सर के साथ भी मैं फर्स्ट टाइम करने जाऊँगी, और इनके साथ भी, तो कुछ ना कुछ इनसे भी सीखूँगी। मेरे को सीखना भी बहुत पसंद है, ऐसी चीज़ सीख लूँगी कि वो लाइफ टाइम मेरे साथ ही रहेगा। लास्ट में एक सवाल ये है कि भोजपुरी फिल्म है या एक्टर है, हाँ। उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं जैसे बिग बॉस, हाँ और भोजपुरी से कोई ना कोई एक एक्टर एक्ट्रेस जाते हैं। इस बार नीलम दीदी जी गए जी हैं, जी। और कभी आपको चांस मिला हाँ, तो क्या आप कहना चाहेंगे? अभी नहीं फिलहाल, वो मुझे ना ये फिल्म के बाद मिल जाएगा। वो मुझे कंट्रोवर्सी से मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ। चीज़ें मतलब मुझे नाटक करना और थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट ठीक है, मैं एक्टिंग कर रही हूँ कैमरे के सामने, वो मुझे पता है मेरे को कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। अगर मुझे वहाँ पे दिया जाएगा स्क्रिप्ट कि आपको ये करना है, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी वो जगह, कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ। कोई भी चीज़ों में मुझे फिर बुरा लगेगा कि नहीं नहीं मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे जाना है, तो मैं बहुत शांत अपना काम करती हूँ, एक्टिंग करूँगी, पूरी लाइफ में एक्टिंग करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, बस ये करना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि जो सर दूर है हाँ। तो कैसा है कि भीड़ तो एक तरफ जाती है, हम अलग जाते हैं ना, सिंगल हम ही देखेंगे, भीड़ में कोई नहीं दिखेगा, हम अलग जाएंगे तो हम ही देखेंगे ना वहाँ पे, कोई परिवर्तन लाएंगे। इस फिल्म से आपको कितनी उम्मीद है, क्या सोचा? देखिए इस उम्मीद तो हमें पूरी है, बाकी पब्लिक का सपोर्ट है, कितना होगा कैसा है, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको बेहतर बनाने के लिए। बाकी फिल्म को फिर वही है कि कैसा आप बनाने की, तो हम सोचते हैं बहुत अच्छा बनाएंगे, लेकिन बनाते बनाते कब क्या बन जाए हमें पता नहीं होता उस चीज़ के लिए, कुछ और सोचते हैं कुछ और बन जाती है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि बेहतर बनेगी और पूरी कोशिश है, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है
और अगर मेहनत कर रही है टीम तो उसका फल मिलेगा। इसकी शूटिंग कुछ आउटडोर भी है कि यहीं पे है? डायरेक्टर और राइटर आपको जो स्टोरी सुनाए, क्या कुछ जहन में था आपके ये कहानी को लेकर? कहानी को लेकर कैसा है कि आजकल भोजपुरी में जो गंदगी है जिस तरीके से, तो उसी में थोड़ा सा बदलना चाहता था। हमारा ये था कि इतनी गंदगी और सब उसी में कंट्रोवर्सी में फंसते जा रहे, तो मैं चाहता हूँ कुछ परिवर्तन हो, कुछ नया लेके आऊँ, तो मैं उसे नया पेश करना चाहता हूँ। अगर आप परिवर्तन ला रहे हैं जी, तो ये भी मैं जानूंगा कि ये कहानी जो होगा पूरी देहाती होगी या शहर से रिलेटेड होगी? शहर और उसको मिलाते हुए शहर सिर्फ इसमें आपको 10% मिलेगा, बाकी पूरी देहात की कहानी है। क्या होता है इसमें, हमने ये दिया है कि लोग प्यार करते हैं, प्यार के लिए लोग देखा जाए किसी का गला काट देते हैं, लेकिन इसमें हमारी कहानी में आपको देखने को अलग मिलेगा। प्यार के लिए अपनी कुर्बानी कैसे देना है, मतलब ये नहीं मैं रहूँ ना रहूँ, पर मेरा जो प्यार है ना वो जीवित कैसे रहेगा, वो खुश रहेगा। बाकी अब जब पिक्चर रिलीज होगी। क्या आपने डिसाइड किया है कहाँ शूट करने वाले हैं? शूट हम लोग यूपी में करेंगे और एमपी में करेंगे। एमपी हमारा ज़्यादा भाग है, यूपी में भी है, यूपी और एमपी हमारा। एस के चौहान जी कुछ स्टोरी के वगैरह अगर कुछ बता सके जितना आपको उचित लगे। सबसे पहले देखने की कोशिश करना चाहिए, कहानी जान लेंगे तो देखने नहीं जाएंगे। थोड़ा सा बता सके। सही बात है। हाँ? हाँ। कम से कम आपको लगे कि मैंने जिस पिक्चर का इंटरव्यू किया था, जिसको कवर किया था, इसका मुहूर्त, यार वो फिल्म कैसी है देखना चाहिए। अभी सुन लेंगे तो जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं सिनेमा में नहीं जाएंगे, मैं जान रहा हूँ। फिर भी मैं आपका दिल रखने के लिए बता दे रहा हूँ कि ये सिनेमा है टोटल फैमिली ड्रामा, और उस फैमिली ड्रामा में एक लव स्टोरी है। इस कहानी में सिंदूर हमारा हो इसका दावेदार दो अभिनेत्रियां हैं। एक वो जो अपनी ज़िंदगी से बढ़ कर के हीरो को चाहती है, और एक वो जिससे उसकी शादी तय होती है। बाकी कहानी आपको नज़र आ रही होगी कि क्या होगा। सर एक अहम पार्ट जो है फिल्म का होता है म्यूजिक जी, उसको लेकर प्रोड्यूसर सर से मैं जानूंगा ये हमारे ये क्या है? नहीं गए नहीं, ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साजन मिश्रा इसके म्यूजिक डायरेक्टर है। साजन जी शादी के बाद के, शादी के पहले के, तो अपनी फैमिली को, अपनी ज़िंदगी को और अपनी चाहत को किस तरह से संवारना है, किस तरह से संभाल के रखना है। कभी कभी अक्सर आप देखते होंगे कि बच्चे और बच्चियों के मन में अगर कोई लव एंगल अगर जाग गया तो उसके लिए वो परिवार से, समाज से, सबसे बगावत कर जाते हैं, बहुत कुछ छूट जाता है। लेकिन हमारी कहानी के प्यार करने वाले दोनों जो कैरेक्टर हैं, उन लोगों ने बराबर इस बात को ध्यान में रखा है कि ना तो हमारा समाज खराब हो और ना तो हमारा परिवार छूटने पाए और ना तो हमसे किसी के साथ नाइंसाफ़ी होने पाए। तो ये एक नयापन है, और मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं है, कुछ त्याग का भी नाम है। तो इसमें वो भी देखने को मिलेगा, और एक जिद भी होती है इसमें। सिंदूर की शक्ति, एक ताकत भी दिखाया गया है कि जिसका सिंदूर छीन लिया जाता है वो अपनी सारी आस्था भगवान के सामने रख देती है कि तुमने संजोग जोड़ा था जिससे मेरी शादी होने जा रही थी, वो तेरा ही किया हुआ एक फैसला था, और उसी मंडप में मेरा सिंदूर छीन लिया गया, ये भी तेरा ही फैसला था। अब मेरे साथ तू क्या करने वाला है, ये भी तेरा फैसला मैं देखना चाहती हूँ। आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा। सेकंड प्रोजेक्ट है मेरे पास। अनिल दादा का फ़ोन आया और मैंने कॉल किया। मुझे पहले ही सब्जेक्ट में काम करना था, विशेष को लेके लॉन्च करना था। तो भैया ने बताया कि ये स्टोरी मेरे पास है, बहुत अच्छी है, और महेश बाबू हैं अपने साथ में, तो चल मिल के दोनों मैंने साथ में काम करते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, मैं आता हूँ। और मिला, महेश बाबू से मिला और स्टोरी देखा तो मुझे बहुत पसंद आई, और मैंने कहा कि इस पर काम करते हैं हम लोग। और मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, और मुझे काफ़ी उम्मीदें रही कि ये सब्जेक्ट चलेगा। आजकल यही चल रहा है, साधुओं की कहानियाँ चल रही है, फैमिली कहानी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, तो ऐसी फिल्में बननी भी चाहिए। हमने हमेशा इसका वो मुद्दा उठाया है। तो
महेश बाबू के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और नेक्स्ट मैं एक बड़ा भी प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ और साथ में हम लोग मिलके ही करेंगे और ये सभी की शुभकामनाएं चाहता हूँ कि ये फिल्म हमारी चले और अच्छा लगे, हम लोग मिलके काम करें। जी मैं आपसे क्या क्या कुछ बोलना चाहिए? जी नमस्ते सबको, मेरा नाम मनीषा है और पहले तो आपको सबको दशहरे की शुभकामनाएं। और मैं तो इस फील्ड से वैसे तो नहीं हूँ, मतलब मेरे लिए ये फील्ड ही नया है, मैं अलग फील्ड से हूँ, बस महेश के साथ जुड़ी हुई हूँ, महेश के साथ जुड़ी हुई हूँ काफ़ी सालों से, तो इसलिए हम लोग अभी नया कुछ सोच रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो भी मेहनत है ये बस अकेले महेश की है, मैं उसके साथ में हूँ, काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आज भी ये जो शॉर्ट टाइम पे आप इतना शॉर्ट पीरियड पे सब अरेंजमेंट हुई है, ये बस इसकी वजह से हुई है। और ये अनिल भाई की तरफ ये पूरी टीम का सहयोग है मेरा। हाँ, ये टीम वर्क किया है, लेकिन दिमाग इसका है कि नहीं आज ही करना है। और ये जो रात को 10 बजे भी फ़ोन किया, मैं बैनर के यहाँ बैठा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इन्विटेशन छपवा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो सब इस पे ऊपर जाता है। क्योंकि इसका ना बहुत एक दिल से एक सपना है कि मैं पिक्चर लाइन में, पहले से इसी लाइन में मैं जी थे, तो उनका एक सपना था कि इसी लाइन में हम लोग कुछ करें। और मुझे लगता है 1 साल भर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मार्च महीने में मैंने ये स्टोरी कुछ पढ़ी, हम लोग तब से ये कर रहे हैं। और स्टोरी जब पढ़ी, मुझे PDF फाइल में भेजा था, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगा, कुछ ऐसा इमोशनल होते होते वो एकदम दिमाग, मैं एक ऑडियंस की तरफ से बोल रही हूँ, मेरा इस फील्ड से कोई ये नहीं है, कि ऐसा इमोशनल होते होते मुझे लगा अरे बाप रे कि कितना बुरा हुआ उस हीरोइन के साथ। बाद में है ना एंड आता आता ऐसा लगा कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ उसके साथ, तो एंड हैप्पी हुआ और एकदम मन को एकदम सुकून लगा। तो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने बोला आगे बढ़ते हैं, चलो जो भी है करो, कर लेते हैं सब कुछ। तो इसके पीछे जो मेहनत है सब कुछ है वो महेश भाई की है और अनिल डायरेक्टर उनका है, बाकी पूरा टीम वर्क है। जसवंत जी, आपने पवन जी को लेकर बहुत सारी फिल्में बनाई, हिट फिल्में बनाई, आपने एक्टिंग भी की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, इस फिल्म को लेकर क्या कुछ बोलना चाहिए? जी सबसे पहले आप मीडिया भाई और हमारे दर्शकों को प्रणाम, नमस्ते। मैं जसवंत कुमार, निर्माता एक्टर दोनों हूँ मैं। भाई ने सवाल किया और वाकई हमने पावर सुपरस्टार पवन जी को लेकर 6 फिल्में बनाई हुई है, खेसारी लाल जी को लेकर भी फिल्में बनाई है, विराज भट्ट को लेकर 4 फिल्में बनाई है। तो जनता दरबार में आप खुद ही जनता दरबार तो अभी का दरबार लग रहा है भाई, यहाँ भी लगा हुआ है। तो खुशी होता है, महेश भाई हमारे कम से कम 22-23 साल के मित्र हैं ना, बहुत पुराने मित्र हैं। और जब भोजपुरी स्टार्ट हुआ था तभी से मैं भी हूँ, उम्र कम है लेकिन तजुर्बा ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस फिल्म में आप एक्टिंग करेंगे? यस यस यस, देख लो प्रोड्यूसर साहब ने बोल दिया, उधर राइटर साहब देखो, SK चौहान साहब भी नहीं एक्टिंग कर रहे हैं, वो फिल्म दिखेंगे आपको। भाई सबका प्यार है, ज़रूर किया जाएगा। और भाई ने कहा जो है महेश जी ने, और अनिल प्रकाश जी भी हमारे मित्र हैं, बहुत सारा फिल्म हम लोग पहले साथ में किए हुए हैं, अरविंद चौबे के साथ में मुलाकात हुई थी, तो काफ़ी जुझारू वो भी काम करने वाले हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। महेश जी इधर देखिए, संचिता जी जो है इस समय भोजपुरी में अगर चैनल की बात आती है तो इनका नाम आता है। तो जानता हूँ कि इस समय जो है इस फिल्म में टाइटल देख रहे हैं आप जो है, मांग हमार सिनूर त्योहार, इतना अच्छा टाइटल है कि हर घर में पहुंचेगा और हर घर में ज़रूर होगा क्या है इस फिल्म के अंदर। वैसे हमारे SK चौहान साहब ने बड़ी ही चालाकी से जो है स्टोरी को इधर उधर करते हुए थोड़ा सा जो बताया है, लेकिन वाकई बड़ी मज़ेदार इसमें कहानी में इतने ट्विस्ट हैं कि मज़ा आएगा दर्शकों को देख के। मतलब ये फिल्म जिस दिन बन के आई तो लगेगा, और टीम भी बहुत अच्छी खासी खड़ी हो गई है। विकेश ठाकुर को क्या शुभकामना देंगे, नया लड़का है सामने है, और इनसे जब मैं मिला तभी मैंने बोला बस हाँ, इनको एक सलाह दिया हूँ, उसको आप जो है आर्मी से, अभी देखो मैडम जो है संचिता जी खुद ही समझा रही थी कि वो चीज़ें एक जो है हीरो का लुक लाइक किया जाता है, तो चेहरे मोहरे से कहीं से भी, और बचपन से उनका अगर इंटरेस्ट इसमें है तो बहुत बेहतर काम करेंगे। क्योंकि डायरेक्टर भी अनिल प्रकाश जी भी बहुत अच्छे हैं, महेश जी खुद, ये ऐसा नहीं कि इनसे 22-23 साल की दोस्ती है, ये फिल्मों में ही इनका एक्सपीरियंस रहा है।
अच्छा, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मैं जी आप लोग को बहुत काम कराने वाले हैं, जब से देख रहा हूँ दौड़ रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे। तो भाई अब देख लो ना कि यही से पता चलता है कि आदमी जो मेहनत करता है वही सफल होता है। और अभी मैडम कह रही थी कि मतलब मैं जब से भी जान रही हूँ, मैं तो 22-23 साल से जान रहा हूँ, और कितना मेहनत है इनका, और हर जो भी काम ये करते हैं बड़े दिल से करते हैं और सफल हैं उसमें। तो जाहिर सी बात, अगर आज एक ब्रदर इन्होंने हमको जोड़ा है तो एक अच्छी फिल्म बनेगी अब तक, क्योंकि जो फिल्में हमने बनाई है, मैं ज़्यादा फिल्में मार्केट में तो करता नहीं, फिल्में बहुत आती है, हर महीने आती है 1-2 फिल्में एज एन एक्टर के हिसाब से भी, लेकिन हर जगह दिल नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन प्रोड्यूसर का है। तो उसको अभी मैं जैसे पावर सुपरस्टार को भी साइन किया हुआ हूँ मैं, और 3-4 फिल्में, क्योंकि पहले मैं ये फैमिली फिल्मों से थोड़ा कट रहा था कि कहाँ वांटेड, कहाँ सरकार राज, कहाँ रंग दे प्यार के रंग में, कहाँ दिल ले गई वढ़निया वाली, सब ये फिल्में करने के बाद अब मैं क्या करूं। लेकिन कहते हैं ना कि जब जैसा जो चले वही रास्ता पकड़ लेना चाहिए, जो चलता हुआ रास्ता है, बंद रास्ते अरे यार, डकैत बने हैं, शरीफ बने हैं, जो भी है, तो आप दर्शकों ने प्यार दिया है। और मैं आप लोग से ये मेरा अनुरोध है कि ये टाइटल देख लीजिए और कास्टिंग देख लीजिए। सामने संचिता जी लीड हीरोइन है इस फिल्म की, और पहली पिक्चर उनकी हिट कितनी बेहतर काम ये कर रही हैं, चाहे निरहुआ जी के साथ में या जो भी इनकी जितनी फिल्में आई हैं, पवन जी के साथ में, मतलब कोई शायद बचा होगा जिसके साथ काम ना की हो, जो स्टार लेवल है या बड़े स्टार हैं, वो इसमें लीड कर रही हैं। तो डेफिनेटली ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। एस.के. चौहान साहब एक से एक कहानी लिख चुके हैं, बहुत सारी फिल्में उनकी कितना गिनाया जाए, बहुत अच्छे राइटर हैं। और कुछ बोलना भी चाहते हैं, शायद उनसे हम सुन लेते हैं कुछ, शायद हुकूमत की बात बोल रहे होंगे कि हम लोग हुकूमत भी साथ में किए थे, है ना। तो ठीक है, चलिए चौहान साहब का आपका परिचय। मैं एमपी से काम करता हूँ जी, और मैं बहुत सारे काम किए हैं। और तो इसमें प्रोडक्शन मेरा है। अच्छा, कोमल प्रोडक्शन। मैं अभी पहली बार मिल रहा हूँ इससे। नहीं, इंडस्ट्री का 2011 से बोलिए राइटर साहब, आपकी एक मंशा थी। जी, मैं कहना ये चाह रहा था, इस सिनेमा को लेकर कुछ चुनौती होने वाली है। अच्छा। और अक्सर मैंने देखा है कि जब चुनौतियों से कोई चीज़ गुजरती है तो हमेशा अच्छी होती है। चुनौती प्रेस वाले कंट्रोवर्सी से अच्छी करते हैं उनको कंट्रोवर्सी चाहिए। नहीं, चुनौती इसलिए होने वाली है कि अभी हमारे डायरेक्टर साहब का मैं वक्तव्य सुन रहा था कि भोजपुरी की उनकी पहली फिल्म है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसको अच्छा बनाने के लिए पूरा जी जान जोर लगा देंगे। हीरो की भी पहली फिल्म है, इसके पहले उन्होंने जो भी काम किए हैं तो भी चाहेंगे कि हमारी पिक्चर जो है सुपर हिट बने, तो उस अनुसार मेहनत करेंगे। मैडम की तरफ से तो मैं पूरी तरह संतुष्ट इसलिए हूँ कि हम लोग कई फिल्में साथ में कर चुके हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ चुका है। क्यों मैम? हाँ, और हमें भी उम्मीद है क्योंकि जवान जुड़े हैं इसके साथ, तो जवान यानी कि आप समझ सकते हैं। तो लेकिन नहीं, ये देखिए, जवानों ने एक इतिहास रचा था, ऑपरेशन सिंदूर, इसमें भी सिंदूर जुड़ा हुआ है और जवान हीरो है। टाइटल ही सुपर हिट है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस सिंदूर से ये डाउन ना हो। नहीं हिट होगा सर। हाँ, तो इसलिए मैं वही बात मन की कहना चाह रहा था कि चुनौतियों से भरी ये फिल्म है। तो जितने भी इसमें से जुड़े हुए लोग हैं, महेश भाई के भी बैनर से पहली फिल्म है, तो उनका भाग दौड़ देख के जैसा सर ने बोला, मुझे लग रहा है कि कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिला के चुनौतियों से घबरा कर काम खराब नहीं करना है, चुनौतियों से निखर कर सोना बनना है, ये दिमाग में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और सबको बहुत बड़ी शुभकामनाएं। थैंक यू। हाँ, महेश भाई को बुलाओ और आइए इधर। अब तो आ जाओ भाई। पीछे उसका राइटिंग चाहता हूँ कि आप नंबर ले लीजिए, स्क्रिप्ट लिखवाना आपसे है, तो बैकग्राउंड लिख लीजिएगा, नंबर ले लीजिएगा। आइए। अरे नहीं, आप आगे। अरे मेरे भाई, ठीक